हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं चीनू ठाकुर जायसवाल वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस इम्पोर्टेंट क्लास में, जिसमें हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। यस, वेलकम टू द क्लास। देखिए, सीरीज जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। सारे सिलेबस में मैं अपलोड कर चुकी हूँ कौन कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है। इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। आप बस हिस्ट्री के लिए जो है बने रहिए इस क्लास में। हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्लासेस करने वाली हूँ, एमसीक्यू करने वाली हूँ। और अप्रॉक्स मुझे लग रहा है कि हम लोग अगर एमसीक्यू करने लगेंगे तो मेरे ख्याल 10,000 के आसपास एमसीक्यू है, जो सारी सीरीज को लेकर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिए और आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा। इमरजेंस ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास क्या वही जनपदास है जब हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे? तो आप थोड़ा सा ध्यान करो कि हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं, लिथिक पीरियड पढ़ चुके हैं, है ना। लिथिक पीरियड पढ़ चुके हैं, आर्यन भारत में आ चुके हैं। अब जब आर्यन भारत में आए हैं तो उस समय क्या हुआ है? उस समय कुछ कुछ नए नए नगर बने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पहले ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता इंडस रिवर की तरफ थे, पहले स्टेट जो थे, अब 2500 ईसा पूर्व के आसपास आप देखेंगे अब गंगा नदी के जो मैदानी इलाके हैं उसकी तरफ आकर कुछ कुछ नए नए नगर बस गए हैं। बस उन्हीं जनपदास के बारे में पढ़ना है हमने कि किस तरह से ये जनपद जो पहले जन शब्द से बने थे, जन जन से बने जनपद, जनपद से बनेंगे महाजनपद। ये जो ये ट्रांजिशन आएगा, ये किस तरह से आ रहा है और क्यों इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, जब हम इतिहास पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि बाद में जो बड़े बड़े देश बने, बड़े बड़े राज्य बने, ये सारे पहले क्या थे। तो एंशियंट पीरियड में महाजनपदास के बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो महाजनपदास का जो इमरजेंस होता है लेटर वैदिक पीरियड, जो कि ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है अपनी आइडेंटिटी, टेरिटोरियल आइडेंटिटी से चेंज हो जाता है सेटलमेंट की तरफ। ठीक है, ये टेरिटोरियल है, ए है ये। ठीक है, टेरिटोरियल आइडेंटिटी से चेंज होगा, ट्रांजिशन होगा, एक सेटलमेंट की तरफ आ जाएगा। अभी खेती चल रही है, थोड़ा सा वो घूम फिर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे, नई नई जगह खोज रहे थे, अब उन्हें मिल गई है। ठीक है, अब उन्हें बढ़िया नदियां मिल गई हैं, गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र मिल गए हैं जहाँ एग्रीकल्चर फ्लरिश हो सकता है। हर जगह एक बहुत ही अच्छी तरह से जीवन यापन हो सकता है। व्हेन दे फाउंड एवरीथिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वो वहीं पर अपना सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो वहीं से हो जाएगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन था जना का, जना मतलब लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो ऋग्वेदिक पीरियड में कहलाता था, वो जनपद बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया लोगों ने कैसे रहना शुरू कर दिया, समझ में आया। अब थोड़ा सा समझते हैं, एक मैप से समझते हैं। तो ये मैप अगर आप गौर से देखोगे, ये देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितनी खूबसूरती से ये सारे आपको इंपॉर्टेंट जनपदास नजर आ रहे, कंबोज, गांधार, शुरासेन, कुरु, पंचाल, कोशाल, मल्ल, काशी, मगधा, वृजी, वत्स, चैत्य, अवंती, मत्स्य, अशाका, ये सारे इंपॉर्टेंट जनपदास हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जनपदास है। यही जो है बाद में चलकर ना, जब हम वैदिक पीरियड्स पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, ये सारे एरिया पढ़ेंगे, और उसके बाद जब मौर्यंस आएंगे, मगध डेवलप होगा। ठीक है, तो उस समय ये सारे जनपदास ही तो होंगे जो बड़े बड़े नगर बन के बाद में निकलेंगे, जिनके पीछे युद्ध हो जाएगा बाद में। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये बना कैसे है। तो स्टेट पॉलिटिक्स जो थी, जो सोसाइटी की थी 6 सेंचुरी बीसी आसपास की, तो पहले क्या होता था, हमने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड में लोग गाय के लिए लड़ाई करते थे। ठीक है, तो जितने भी हम ये कह सकते हैं कि जानवरों के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, गांव को वो लोग अपना ये संपत्ति मानते थे और उन्हीं के लिए युद्ध होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो स्टैब्लिश हो गए, जब वो थोड़ा सा बढ़िया लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं, अब पॉलिटिक्स जो है बढ़ जाती है, और पॉलिटिक्स बढ़ेगी सोसाइटी में, तो टेरिटोरियल आइडिया आने लगेगा कि टेरिटोरियल जो है एक्सपेंशन होना जरूरी है, अपने एरिया की बाउंड्री बनानी जरूरी है। ये सारी चीजें 6 सेंचुरी बीसी के पास जो है लार्ज स्टेट जो है, इन्हीं का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाएगा। जब लोग अपने, मतलब सिर्फ काय, अब गांव के लिए नहीं लड़ रहे, काव के लिए नहीं लड़ रहे, अब वो लड़ाइयां जो है धन के लिए होंगी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए होंगी। समझ में आ रहा है, पावर जो है इनहांस, पावर बढ़ाने के लिए होगी। तो इन सब चीजों से फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स को बहुत ज्यादा बल मिलेगा।
अब लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो क्या कोई ऐसा लिटरेरी सोर्सेज है जिसे महाजनपदास का पता चलता है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच लिटरेरी सोर्स हेल्प्स अबाउट टू नो द महाजनपदास? तो सबसे पहला नाम आता है अंगुत्तर निकाय का। बुद्धिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है अंगुत्तर निकाय, जिन्होंने 16 इंपॉर्टेंट महाजनपदास का नाम को एकदम कंफर्म करवाया है, क्योंकि उसमें मेंशन है कि इतने 16 इंपॉर्टेंट महाजनपदास होते थे। इसके अलावा महावस्तु, जो कि गांधार और कंबोज का जो है सारा डिफरेंस बताता है कि भाई गांधार और कंबोज में कितना डिफरेंस है, इसके बारे में मेंशन करके ये तो क्लियर कर देता है कि हाँ महाजनपदास में कंबोज भी है और गांधार भी है, ठीक है। कंबोज नहीं है, सॉरी, गांधार है। ऑल्सो मेंशन इन जैन टेक्स्ट, ठीक है, जैन टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है। और जैन टेक्स्ट का नाम बताइए? भगवती सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखिएगा, भगवती सूत्र, क्योंकि नाम से कई बार कंफ्यूजन हो चुका है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ तो नहीं है, नहीं ये जैनास ग्रंथ है, ठीक है। जैनास एक इम्पॉर्टेंट ये बुक है। तो ये बताते हैं कि बुद्धिस्ट और जैन जो है उनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, उसी के साथ सिलसिले में ये जनपदास के बारे में भी मेंशन करते हैं। डॉक्टर राय चौधरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है और वो अंगुत्तर निकाय पे विश्वास करते हैं। अंगुत्तर निकाय और भगवती जो सूत्र है, इन दोनों बुक्स में अगर मेंशन है जिन 16 जनपदास के नाम, उनके हिसाब से डॉक्टर राय चौधरी के हिसाब से ये बिल्कुल रिलायबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। समझ में आया बात को? चलिए नेक्स्ट उसमें पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमें बता रहा है मोनार्की और रिपब्लिक नेचर ऑफ 16 महाजनपदास। देखो, जब तक ये महाजनपदास है, बहुत बड़ा एक अंतर आपको दिखाई देगा कि पहले रिपब्लिक का राज है, पहले यहाँ पे मोनार्की का राज नहीं है। मोनार्की क्या क्या होता है? जो राजा लोगों का सिस्टम आप देखते हैं ना, राजा है, उनका बेटा है, वो नेक्स्ट राजा बन रहा है, तो ये जो राजशाही है ये मोनार्की है। और जो रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप मिलके राज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग संगठन मिलके किसी एक देश पर राज करते हैं, जिससे आपस में लड़ाई ना हो, आपस में प्रॉब्लम्स ना हो और यूनिटी बनी रहे। तो डिफरेंस दोनों में समझ लेते हैं। रिपब्लिक का मतलब है इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the country is considered a public matter, not to the private concern or private property of the rulers। यानी कहाँ यहाँ कोई एक रूलर नहीं है और ना ही उसके लिए कोई प्रॉपर्टी है, एक पूरा संगठन है जो मिलकर एक देश के लिए काम कर रहा है। द प्राइमरी पोजिशंस ऑफ पावर विद इन अ रिपब्लिक आर नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड नहीं होता। यानी अगर मैं आज यहाँ के संगठन की मैं लीडर हूँ या मैं सीईओ हूँ या फिर मैं मुखिया हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे ही बच्चे जो है वो मुखिया बनेंगे, तो इनहेरिटेड नहीं है। जो स्ट्रेंथ है वो किसी मनुष्य की अपनी निजी मतलब उसके अपने स्वभाव की वजह से वो जीतेगा किसी भी चीज को, अगर किसी पोस्ट को जीतेगा। सो ऑब्वियसली नॉट हेरिडेड मोनार्क। बट ऑन द अदर साइड अगर हम मोनार्की की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल पर्सन है जिसके हाथ में पावर रहेगी, ठीक है। तो सुप्रीम पावर अथॉरिटी मिलेगी सिंगल पर्सन को, और जो रूलर होगा वो बहुत सारी सेरेमनी ड्यूटीज करेगा और इतना मतलब दिखाएगा कि उसके इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेशनल आइडेंटिटी हो जाती है ज्यादातर केसेस में, और ये प्योरली सिंबॉलिक है और एब्सोल्यूट मोनार्की है। ये बात अब मैंने क्यों यहाँ पर डिस्कस किया, क्योंकि जब तक जनपदास जो है वो इनिशियल स्टेज पे थे तब तो रिपब्लिक ही हुआ करते थे सारे जनपद, ठीक है, मोनार्चिकल कोई नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जो परिस्थितियां थी थोड़ी बदलने लगी, लालच इंसानों में बढ़ने लगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लगा, तो रिपब्लिक की जगह मोनार्की ने ले ली। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट जनपदास के बारे में। तो हमने जनपदास के बारे में देख लिया है, काशी, कौशल, मगध, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। आप देखोगे हर्यंक डिनेस्टी जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आगे की क्लासेस में, हर्यंक डिनेस्टी, ठीक है, जिसमें अजात शत्रु है, बिंबिसार है, तो वो आप देखेंगे काशी, कौशल, मगध धीरे धीरे करके बहुत सारी जगह पर अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं। इसके अलावा छेदी, वत्स, अंग, वज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेना, अवंती, गांधार और कंबोज, ये इंपॉर्टेंट सभी के सभी जनपदास हैं। आपको एक काम करना है, आप इसे चाहे होमवर्क समझ लीजिए कि आपको इन सबके कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। आप इस पेज का एज इट इज अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। इन सबके कैपिटल जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कैपिटल से रिलेटेड जरूर जरूर आते हैं। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशल कंडीशन समझते हैं महाजनपदास की उस समय सोशल कंडीशन यानी समाज सोसाइटी कैसी रहती होगी। तो विलेज जो था लोकल पीपल के लिए था और फोर्टिफाइड सिटीज जो थी वो राजा और ऑफिशियल्स के लिए थी। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलेदारी, किले बंद करके जो था एरिया, वहां राजा रहते होंगे और ऑफिशियल रहते होंगे, और लोकल एरिया जो था विलेज गांव जो था वो पीपल लोकल पीपल के लिए होगा। स्टडीड रॉयल हाउस बनने स्टार्ट हो चुके थे, टेम्पल थिएटर्स इन सबको बहुत सुंदर सजाया जाता था। कास्ट सिस्टम अब महाजनपदास आते आते रिजिड हो चुकी थी, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड निकल गया और अर्ली वैदिक पीरियड निकल गया, लेटर वैदिक का ये एंड ही समझो, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड ही चल रहा है जिस समय हर चीज रिजिड होती जा रही थी। अर्ली में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट लेटर में कास्टिज्म, इंटरकास्ट मैरिज और ये सारी चीजें बहुत आ चुकी थी, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज सॉरी कंडेम्ड थी, यानी कि बहुत ही रेयर होती थी, एक तरह से बैन कर दी गई थी। ब्राह्मण जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आ चुके थे, जिससे क्या हुआ, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी और रिलीजन के नाम में इतनी मिक्सअप होने लग गई थी कि बस उससे कंडीशंस काफी गड़बड़ा गई। स्लेवरी डोमिनेंट हो गई थी इस एरा में, और स्लेव्स के जो बच्चे थे वो भी ऑटोमेटिकली जैसे ही जन्म लेते थे ऑटोमेटिकली वो भी स्लेव ही बन जाती थी। सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, ट्रेड होता था बट नॉट ऑन दैट पॉइंट कि हम इसे ट्रेड की एक सोसाइटी कह सके, ट्रेडिंग सोसाइटी कह सके, बट हाँ दैट वाज अ एग्रीकल्चर सोसाइटी, ठीक है। रॉयल पैलेस लकड़ी के बनाए जाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लकड़ी के बनाए जाने की वजह से ही काफी लंबे समय तक टिक नहीं पाए होंगे, हो सकता है भाई लकड़ी है, तूफान आया खराब हो गई, या किसी भी लकड़ी तो खराब हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के बाद। इसीलिए उस समय के आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में रॉयल प्लेसेस जैसी कोई चीज हमें नहीं मिलती है। फुटबॉल को कुंदुका कहा जाता था, गेम्स भाई खेले जाते होंगे, और हॉकी को विता कहा जाता था, और ये हाँ उस समय के टाइम पर खेले जाते थे। आप लोग भी खेलते हैं गेम्स, फिजिकल गेम खेला करो, बहुत जरूरी है। अब थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन देख लेते हैं। सोसाइटी तो हम लोग देख चुके हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो अगर डिपेंडेंट है सब लोग एग्रीकल्चर पे, तो ऑब्वियसली ये लाइफ लाइन थी। और कल्टीवेशन ऑफ राइस इज वेरी पॉपुलर। तो अगर पूछा जाए महाजनपदास पीरियड में कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा फेमस था, तो राइस वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम। लैंड कैन बी सेल बाय कल्टिवेटर्स ओनली टू अ मैन टू देयर ओन विलेज। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, एज इट इज स्टेटमेंट्स, आपके जो एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है उसमें आया हुआ है कि कल्टीवेटर्स अपनी लैंड को सेल कर सकते थे आउटसाइडर ऑफ द विलेज इन देयर ओन विलेज। तो कौन सा सही है, तो इन देयर ओन विलेज, अपने ही गांव के किसी इंसान को। टैक्स वेरी करता है, 1/6 भाग से लेकर 1/12 भाग तक टैक्स होता था किसी किसी एरिया का, ठीक है। कैटल रेयरिंग और ट्रेड यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन थे। भारत के बाहर भी बिजनेस किया जाता था। वो तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से देख रहे थे कि मैसोपोटामिया तक हमारी सील पहुंची हुई थी, चाइना तक पहुंची हुई थी, यानी कि ट्रेड भारत से बहुत पुराने टाइम से सभी से मतलब जुड़ा हुआ है। ऊंट जो थे उनका प्रयोग जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट में होता था। शिप्स जो थे वो ओवरसीज ट्रेड के मेन इंपॉर्टेंट एनिमल्स रहे होंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम आता है। भड़ौच और सुपारा बहुत इंपॉर्टेंट थे। भड़ौच और सुपारा जो है ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्लियर? इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आई महाजनपदास की? आई गेस मैं आपको इस तरह का प्रीव्यू दे पाऊँ, ठीक है। चलो अब अर्बन सेंटर समझते हैं कि जो अर्बन सेंटर बने वो किस तरह से। गांव में तो समझ में आया लोकल लोग रह रहे थे। फेस ऑफ अर्बनाइजेशन में हमने देखा एक्सकवेशन होता है अतरंजी खेड़ा में उत्तर प्रदेश में, जहां बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो समझ में आता है कि गांव से शहर की तरफ का ट्रांजिशन चल रहा है। अतरंजी खेड़ा में बहुत सारे बर्तन मिले हैं, ठीक है, जिससे पॉटरी से समझ में आ रहा है कि जो पॉटरी लोकल एरिया में यूज हो रही है और जो शहरों में यूज हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है। टूल्स भी बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। तो पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रे पॉटरी और एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक फॉरेस्ट जो वेयर थे, अब वो स्थान आ रहे हैं। पहले पीजीडब्ल्यू चल रहा था, अब जो है एनबीपीडब्ल्यू जो है उसके स्थान पर आने लग गया था। घर जो है वो मड हाउस के भी थे और बर्न्ड ब्रिक हाउस भी अब बनने लग गए थे। पहले जो घर सिर्फ मड हाउस के बनते थे, अब ज्यादातर किसके बन रहे हैं, बर्न्ड ब्रिक, ठीक है, जो ईंटें सेक कर बनाई जाती हैं, ठीक है। बर्न्ड ब्रिक जला के मत समझ लेना,
धूप से सेक करके, मतलब जिन्हें भट्टी में भी सिकाया जाता है फिर धूप में भी सुखाया जाता है, उन्हें यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा मोटी सख्त हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा होता है, क्राफ्ट का काम बहुत है। और कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको याद रखने हैं, जो आपके क्वेश्चन में आ चुके हैं। जैसे टाउन और सिटी को पुरा के नाम से भी लिया जाता था। अभी अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास के एरिया में देखेंगे, जहांगीरपुरी, भजनपुरा, ये सारे शब्द जो है आपको सुनाई देंगे, आजादपुर। तो ये जो पुर होता था, ये इसका मतलब होता था टाउन या फिर सिटी। नगर का नाम होता था फोर्ट्रेस या टाउन, इनका भी नाम था। और निगम होती थी कैपिटल सिटी, तो जो कैपिटल सिटी होती थी उनको निगम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा। आर्ट्स और क्राफ्ट जो है वो फ्लरिश हो रहे थे, चारों तरफ बढ़ते जा रहे थे। आर्टिशंस भी आ रहे थे, क्राफ्ट्समैन भी आ रहे थे, और ये सब मिलके अब ग्रुप में काम कर रहे थे, तो गिल्ड में काम कर रहे थे। और इसके हेडमैन को जेठका कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टोटल 18 टाइप की गिल्ड्स, यानी 18 तरह के श्रेणियां पाई गई हैं। तो ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में ही मेंशन हुआ है। सेठीज वर द हेड ऑफ द, ये क्वेश्चन तो रिपीटिंग क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 2023 के वेस्ट बंगाल सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। सेठीज जो थे गिल्ड्स के हेड माने जाते थे, और वही काम हैंडल करते थे ट्रेड और इंडस्ट्री का। जो मेजर सिटीज है, जो रूट है, ट्रेड रूट, एक उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था और दूसरा दक्षिण पथ के नाम से जाना था। उत्तर पथ का लाहौर टू बंगाल वाला लंबा रास्ता था जिसे कवर करता था यहाँ का ट्रेड। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है कारवा की बात करते हैं, और एक ऐसे कारवा का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें लगभग 1000 बैलगाड़ियों का उदाहरण मिलता है। ठीक है, जो एक जनपद से दूसरी जनपद में जा रहा है। 1000 बैलगाड़ियां, समझ रहे हैं कितने लेवल का वो लोग ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है। कॉइनेज का इंट्रोडक्शन हो चुका है। इस टाइम पीरियड में बहुत तरह के कॉइनेज आ चुके थे जिनका मेंशन बुक में होता है, जैसे कहा पन्ना, निखा, कामसा, पद, मसका, काकानिका। तो इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स का नाम जो है बार बार आपको लिटरेचर सोर्सेज में मिलता है। ठीक है। पार्टर सिस्टम लेकिन फिर भी कंटिन्यू रहा। ये सारा हो गया सोसाइटी, ट्रेड, आपका उस समय का अर्बनाइजेशन का ट्रांजिशन, सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है महाजनपद आज का। आई होप क्लास समझ में आ गया होगा। जल्दी प्रिपेयर करते रहिए, इसके एमसीक्यू के साथ भी आपके साथ बहुत सारा डिस्कस करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।